हाल ही में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाकर 24 मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया है। इन अभियानों में पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी और बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लड़ाकों के मारे जाने की बात कही गई है। हालांकि ये कार्रवाई केवल एक सुरक्षा सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर गहराते सिक्योरिटी क्राइसिस की गंभीरता भी सामने लाती है। हाल के दिनों में बन्नू और अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों में सुइसाइड बॉम्बिंग, पुलिस स्टेशंस पर हमले और सिक्योरिटी पर्सनेल को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। टीटीपी अफगान तालिबान से अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स लंबे समय से मौजूद रहे हैं। इस्लामाबाद लगातार आरोप लगाता है कि टीटीपी फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद सेफ हेवंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के भीतर हमले करते हैं, जबकि काबुल इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। यही विवाद दोनों देशों के रिश्तों को लगातार खराब करता गया है और पिछले महीनों में बॉर्डर क्लैशेस तथा एयर स्ट्राइक्स जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान में सक्रिय सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। चाइना बैक्ड सेंदक कॉपर गोल्ड माइन ने डिटीरियोरेटिंग सिक्योरिटी और सप्लाई डिसरप्शंस के कारण ऑपरेशंस बंद करने की आशंका जताई है। यह परियोजना केवल पाकिस्तान के मिनरल एक्सपोर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के व्यापक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का भी महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज वर्कर्स, इंजीनियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हुए हमलों के बाद बीजिंग इस्लामाबाद पर और मजबूत सिक्योरिटी गारंटीज देने का दबाव बढ़ाता रहा है। इस समय पाकिस्तान एक साथ 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली, अफगानिस्तान बॉर्डर से आने वाला मिलिटेंट थ्रेट। दूसरी, बलोच सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। और तीसरी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का घटता कॉन्फिडेंस। मिलिट्री ऑपरेशंस अल्पकाल में मिलिटेंट नेटवर्क्स को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन केवल काइनेटिक रिस्पॉन्स से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं दिखता। यदि बॉर्डर गवर्नेंस, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, स्थानीय राजनीतिक शिकायतों, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जैसे मूल मुद्दों पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इंसर्जेंट रिक्रूटमेंट जारी रह सकता है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार इंडिया पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को समर्थन देने का आरोप लगाता है, जिसे न्यू दिल्ली पूरी तरह अस्वीकार करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद अफगानिस्तान के साथ कोई टिकाऊ सिक्योरिटी अरेंजमेंट बना पाएगा और बलूचिस्तान में राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा, या फिर बढ़ता मिलिट्री प्रेशर, चाइनीज इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता दोनों को और कमजोर करता जाएगा।